अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 1.3 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 1.3 इसकी स्टेटमेंट है जी सोल्व सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस गिवन होगी, हमने इनको सोल्व करना है। यानी उसके अंदर जो भी वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, व्हाटएवर जो भी है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा इसमें हमारे पास x है तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलें जी इसको बेटा स्टार्ट करते हैं हम करना। अब बेटा इसमें आपने एक चीज याद रखनी है इस पूरी एक्सरसाइज में कि इसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशन आएंगी। हमने हर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही, 4। तो हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इधर हम लेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का पहले नाम दे लेते हैं। ठीक है बेटा, लेट। बेटा हमारे पास दो पावरें आएंगी, x की 2 और x की 4। जो छोटी पावर है, याद रहे, जो छोटी पावर है उसको आपने लेट कर लेना है। चलिए y के को लेट कर लेते, छोटी पावर x स्क्वायर था। जैसे ही y के को लेट किया, लेट करने के बाद बेटा आपने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की 2 टू 4। ठीक हो गया बेटा। तो अगर आप गौर करें, हर क्वेश्चन में यही यूज होगा कि अगर आप छोटी पावर को लेट करके बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आंसर में जो आ रही होगी वो बड़ी पावर होगी। क्वेश्चन ऐसी है कि x की 2 को लेट करके स्क्वायर लिया तो x की 4 हमें मिल गया। हमेशा ऐसे होगा कि एक को लेट करने से स्क्वायर लेंगे, दूसरा मिल जाए। करते हैं जी वैल्यू पुट 2 x की 4 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, माइनस 11 x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करने लगे थे। तो मिड टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। 5 टू द 10 y स्क्वायर बन रहा है। तो हमने ये जो मिड टर्म है ना, इसको इस तरह दो टर्म्स में, दो नंबर्स में बेटा ब्रेक करना है कि 11y की जगह ऐसे दो नंबर लिखने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करो तो माइनस 11y बने, लेकिन अगर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 10 बने। जैसे कि इसकी मिड टर्म ब्रेक होती थी बेटा हमारे पास 2y स्क्वायर 5 टू दैट माइनस 10y माइनस y। ठीक है, पहले दो में से बेटा 2y कॉमन लिया तो y माइनस 5, y माइनस है 5, माइनस 1 कॉमन लिया तो y माइनस 5। अब दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 5। पीछे बेटा क्या आ रहा है, 2 माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 5 माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 1 माइनस का इधर आके प्लस का, और 2 बेटा हमारे पास हो रहा था मल्टीप्लाई तो इधर आके हो गया डिवाइड। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये नहीं समझना कि भाई के आंसर कंप्लीट ना हो। बेटा असल में हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल x था, आंसर भी तो हमें x के चाहिए, लेकिन हमारे पास आंसर किसके आ रहे हैं, y के। तो ये याद रखनी है बात कि जब भी हम कोई क्वेश्चन लेट करके करते हैं तो जो लेट किया था वो वापस पुट करना पड़ता है, जिसे कहते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। ये वैल्यूज एक बार मैं इधर अगेन मेंशन कर देता हूँ। क्या थी, y इज इक्वल टू 5 और दूसरी थी y इज इक्वल टू -1। अब हम करेंगे बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन में y खत्म करना, तो y खत्म करने के लिए y इक्वल था किसके, x स्क्वायर का, तो उसकी जगह आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5। इधर भी x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट खुद से लें तो साथ प्लस भी आता माइनस में, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का अंडर रूट। इधर भी आ जाते हैं बेटा, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, प्लस माइनस आ गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 नहीं होता, ओवर में 2 अंडर रूट। तो x के बेटा जी हमारे पास दोनों आंसर आ गए। अब हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन सेट। क्या जी, प्लस माइनस 1 ओवर 2 अंडर रूट और प्लस माइनस 5 अंडर। ये था जी हमारे सेट साइज का क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा कर लेना, शाबाश। हाँ जी बेटा जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। माइक किसी इशू की वजह से बंद हो गया था, मैं दोबारा रिवाइज करने लगा।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास था 2x की 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अगर आप गौर करें। 9x स्क्वायर प्लस का होता जाके माइनस का हो गया, 4 माइनस का होता जाके प्लस का हो गया। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने बेटा यही देखना है कि दोनों में से छोटी पावर कौन सी है। जो हमारे पास x स्क्वायर था, ये छोटी पावर है, इसको y के को लेट किया, y के को लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया 2 to 4। इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे मैं पहले ही कहा था कि अगर किसी एक को लेट करें तो आंसर में दूसरी वाली मिलनी चाहिए, वाकई बिल्कुल मिल रही। जब इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट की 2 x की 4 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, माइनस 9x स्क्वायर, x स्क्वायर किसके इक्वल है, y के, प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करना चाहते हैं, मिड टर्म ब्रेक कर लें, या 1.2 वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो कर लें, या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसकी मिड टर्म अगर ब्रेक करें तो आ रही है जी -8y और -y। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह एज इट था, ये आई होप आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या कहता जी वो, 5x की 1/2 इक्वल टू 7x की 1/4 -2। ठीक है बेटा, इसको हम सोल्व करते हैं जी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए। 5x की 1/2 ये वाली टर्म प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, और 2 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगी। इक्वेशन 1 लेट वाला काम करना पड़ेगा, लेकिन वही देखना पड़ेगा कि x की कौन सी पावर छोटी है और कौन सी पावर बड़ी। इसके ओवर में बेटा 1/2 है, इसके ओवर में 1/4 है। तो हमें पता है कि बट्टे के ऊपर वाले अगर नंबर सेम हो तो बट्टे के नीचे जितना बड़ा नंबर होता है वो रकम उतनी ही छोटी होती है। ना आपको आइडिया हो तो आप क्या कर लें, 1 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आएगा 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आएगा 0.25। ठीक है, तो मतलब ये वाली रकम छोटी है, इसको हम कर लेंगे y के इक्वल लेट, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4। लेट करने के बाद बेटा बोथ साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये 2 से कैंसिल, तो y स्क्वायर इक्वल टू x की 1/2। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 5x की 1/2 ये किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, -7 x की 1/4 ये किसके इक्वल है, y के, +2। ये हमारे पास भेजा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी, मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। जो फैक्टराइजेशन का 3 मेथड है, तीनों में से जो मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी अगर मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास बनेगी -5y -2 है। ठीक है बेटा, पहले दोनों में से आ गया 5y कॉमन, तो y -5, इन दोनों में से सॉरी y -1 आ जाएगा बेटा। इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले ले तो y -1 इक्वल टू 0, y -1, 5y -2 इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रख लेना, इसको भी 0 के इक्वल, y -1 इक्वल टू 0 एंड 5y -2 इक्वल टू 0, 5y -2 इक्वल टू 0। 1 माइनस का इधर आ गया प्लस का, 2 माइनस का इधर आगे प्लस का आ जाएगा, 5 हो रहा मल्टीप्लाई, तो बेटा इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा बेटा। ठीक हो गया। फिर वही काम जैसे ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब कोई क्वेश्चन लेट करके करें तो वैल्यू यहाँ पे दोबारा वापस पुट करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं जी बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब वो करते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। y को खत्म करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में तो x था, तो आंसर में भी x आना चाहिए, तो y खत्म करना पड़ेगा। y इक्वल था x की 1/4, x की 1/4 इक्वल, इधर पे y की जगह x की 1/4 इक्वल टू 2/5। वैल्यू x की चाहिए, x की थी 1/4, इधर 1, हम बोथ साइड पे पावर 4 ले लेंगे, बोथ साइड पे पावर है 4 से कैंसिल, x की पावर 1 पावर लिखो या ना लिखो, और 1 की जो मर्जी पावर हो वो क्या रहती है जी, 1 ही रहती है। एक आंसर आ गया। इधर से भी बेटा जी वही काम, x की 1/4 इक्वल टू 2/5, बोथ साइड पे पावर 4 ले लेंगे ताकि इधर से ये कैंसिल हो गया, 4 खत्म हो जाए। x की पावर 1, 2 की पावर है 4, ये बेटा होता है 16, और 5 की पावर 4 यानी 5 को 5 के साथ ही 4 दफा मल्टीप्लाई करना, ये बेटा आ जाएगा 625।
5। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सोल्व का था तो सोल्यूशन सेट तो लिखना ही लिखना, सोल्यूशन सेट। और बेटा आ जाएगा 16/625 और 1। ये बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारे पास है x की 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15x की 1/3। ठीक है बेटा, ओके। करते हैं जी इसको हम सिंपलीफाई करके देखते हैं कि ये क्या है। ये वाली टर्म प्लस की इधर आगे हो जाएगी माइनस, प्लस 54 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। x की 2/3 और x की 1/3, छोटा नंबर क्या है x की 1/3, उसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। y के इक्वल लेट करने के बाद बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की 2/2 एक को हमने लेट किया, आंसर में दूसरी मिल गई। क्वेश्चन 1 में वैल्यूज पुट कर देते। एक्स की 2/3 है किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, -15। एक्स की 1/3 है किसके इक्वल है, वाई के, प्लस 54 इक्वल टू 0। तो बेटा इसके अब आपने नेक्स्ट सोल्व कर लेना है, ये इजीली आपसे हो जाएगा। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी हो तो इसके जो फैक्टर बनेंगे -9y -6। ओके बेटा, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारे पास है 3x की पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8x की -1। 3x की -2, ये वाली रकम प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, प्लस 5 इक्वल टू 0। बेटा हमने ये कहा था कि पावर देखनी है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ताकि छोटी को हम y के इक्वल लेट कर लें। इधर x की पावर -1, इधर x की पावर -2। आप कहेंगे सारी छोटी तो -2 है, क्यों? क्योंकि माइनस वाला नंबर जितना बड़ा नजर आ रहा हो असल में उतना ही छोटा होता है। तो फिर लेकिन हम ये नहीं हम इसको लेट करें, अपने साइन नहीं देखना, आपने साइन नहीं देखना, सिंपली नंबर पे फोकस करना है कि इधर जो पावर में नंबर है, इधर इधर 1 है, इधर 2 है, छोटा नंबर कौन सा है 1। साइन पे फोकस बेटा जी नहीं करना, यानी x की -1 का y के को लेट किया, लेट करने के बाद बोथ साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया, y स्क्वायर इक्वल टू x के 2/2। एक को लेट किया था, आंसर में दूसरी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, 3x की -2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर के, -8x की -1 किसके इक्वल है, y के, प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आपसे इजीली सोल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है जी तो इसकी मिड टर्म क्या बनेगी जी, -5y और माइनस का 3y। ये बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेक हो। ले लें जी स्क्रीनशॉट बेटा लेना, ये आपने कंप्लीट बेटा कर लेने, ठीक है। मैं उसको सिंपलीफाई कर दिया कि नेक्स्ट होने कैसे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह आगे इजीली सोल्व हो जाए। ओके हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये बेटा पिछले से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले में क्या आता था, अगर एक एक्स स्क्वायर होता था तो दूसरी एक्स की 4 होती थी, ताकि एक लेट करके स्क्वायर लेते थे तो दूसरी आ जाती, लेकिन ये वैसी नहीं है। इसमें एक ही फैक्टर 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, रेपिटेशन है जिसमें जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसको y के इक्वल लेट कर लो, उसको y के इक्वल लेट कर लो। इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये किसके इक्वल y के, तो इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 3 ओवर, इसकी जगह भी y 4 प्लस का इधर आगे आ जाएगा माइनस का। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना, बटे के नीचे y है तो एलसीएम आएगा y, मल्टीप्लाई बाय y, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, y को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 ओवर y को भी y के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और 4 को 0 को भी कैंसिल कर देते हैं। ये बन जाएगा y स्क्वायर, y से कैंसिल, -4y इधर बच गया था, +3 इक्वल टू 0।
मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं जी इसकी, वाई स्क्र माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। पहले दोनों में से y कॉमन आया, y माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन आया तो y माइनस 3। ये बेटा हमारे पास बन गया y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। y माइनस 3 इक्वल टू 0, y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0। 3 माइनस का इधर आके प्लस का, 1 माइनस का इधर आके प्लस का। स्टार्ट में हमने कहा था जो है लेट करके करते हैं, एंड पे वापस पुट करना पड़ता है, जिसे हमने बैक सब्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, किसी भी लेट की वैल्यू को वापस रिप्लेस करना, पुट करना बैक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। y को रिप्लेस कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 से, 3 इक्वल टू 3 ऐसी है, 2x स्क्वायर 1 प्लस का उधर जाके माइनस का। ठीक है बेटा, 3 माइनस 1 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 है। y की जगह पुट कर दिया 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, 1 माइनस 1 0, 2 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो x स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर रूट 0 है, लेकिन हमने कहा था स्क्वायर रूट खुद लें तो साथ प्लस भी आता और माइनस भी, लेकिन 0 के साथ प्लस माइनस बेटा जी नहीं लगाते। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आया हमारे पास क्या आया, 0 और प्लस माइनस 1। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं इसको कंबाइन ही लिखना है, -1 भी है, 0 भी और प्लस लहदा लहदा भी लिख सकते हैं। ये था बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है x माइनस ए ओवर x प्लस ए माइनस x प्लस ए ओवर x माइनस ए इक्वल टू 7 ओवर 12। ठीक है बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसमें फ्रैक्शन वाली जो इक्वल की एक साइड पे, ये भी फ्रैक्शन वाली, ये भी, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, दोनों एक दूसरे का उलट नहीं है कि इधर जो भी रकम है इसी को उलट करके उधर लिखा हुआ है। कैसे, इधर x माइनस ए ऊपर, इधर x माइनस ए नीचे, इधर x प्लस ए नीचे, इधर x प्लस ए ऊपर, यानी सेम है, इसको बस रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल। आपने करना क्या है, किसी एक को y के इक्वल लेट कर लो, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, आंसर पे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेट y इज इक्वल टू x माइनस ए ओवर x प्लस ए। बेटा y या y का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर y। ठीक है, तो जब इस साइड का रेसिप्रोकल है तो इस साइड का भी तो लेना पड़ेगा, x प्लस ए ऊपर चले जाएगा, x माइनस ए नीचे। हमने किसी एक टर्म को लेट किया, रेसिप्रोकल लेने से दूसरी बन गई, बिल्कुल बन गई। वैल्यूज वापस पुट कर देते हैं, ये x माइनस एक्स प्लस ए किसके इक्वल, y के, माइनस ये वाली किसके इक्वल, 1 ओवर y के, 7 ओवर 12 प्लस का इधर आके माइनस का आ जाएगा, इधर आके बेटा जी किसका आ जाएगा, माइनस का। बटा खत्म करने के लिए एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम क्या है इसका, 12y, क्योंकि बटे के नीचे 12 और y है ना, मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 12y ऑन बोथ साइड। इस बेटा y को भी 12y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ओवर y को भी 12y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 7 ओवर 12 को भी 12y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 0 को भी 12। तो ये तो बेटा बन गया 12y स्क्वायर, 12 से कैंसिल, -7y, y से कैंसिल, -12 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हमारे पास आ गया। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये बल्कि हम कंप्लीट सोल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। साइड वाला को बेटा अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बन रहा है 144, क्या बन रहा है
140। चलिए इस पे हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके दिखा देते हैं। मिड टर्म तो हम ब्रेक ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आपको आती भी है। जिन बच्चों को उसमें इश्यू हो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए हम इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, किसी में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वाई स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, वाई के साथ बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो किसकी वैल्यू होती है, सी की। वाई स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू, वाई के साथ बी की वैल्यू, और लास्ट वाली टर्म बेटा किसकी वैल्यू, सी की। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। इक्वेशन किस शक्ल में थी, y की शक्ल में, तो फिर इधर बेटा बाहर भी क्या आएगा, y ही आएगा। अगर x की शक्ल में होती तो बाहर x आ जाता, ठीक है। तो y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, -7, बी की वैल्यू -7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू -12, ए की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू -12 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू है बेटा जी 12, इसका था स्क्वायर रूट। y इज, ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ऐसी है स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ रहा है बेटा 576 ओवर 12 2 24, y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, ठीक है। ये बेटा हमारे पास है 49 प्लस 570, 49 प्लस 576 होता है 625, क्या आ रहा है बेटा 625, ठीक है बेटा। 7 प्लस माइनस 625 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 625 के फैक्टराइजेशन क्या है 25 ओवर के नीचे बेटा क्या है 20, y इज इक्वल टू एक बार प्लस 25 लिख कर सोल्व करना पड़ेगा और एक बार -25 लिख कर सोल्व करना पड़ेगा। 25 में बेटा 7 जब प्लस कर देंगे क्या बन जाएगा 32, क्या बन जाएगा बेटा 32 डिवाइडेड बाय 20। ये किसी पे कट हो रहे हैं, हाँ जी 8 पे, 8 3 24 और 8 4 32, y इज इक्वल टू 4/2। 25 में से निकाल के बेटा, सॉरी इधर ओवर में 24 था, बाय मिस्टेक 4 लिखा हुआ है। 25 माइनस 7 बेटा ये आ गया 18 ओवर 24, इसमें कट हो रहे हैं 6 पे, 6 3 18 और 6 4 24, y इज इक्वल टू 3/। ये फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, y की फॉर्म में, लेकिन आंसर तो हमें बेटा किसकी फॉर्म में चाहिए, x की फॉर्म में चाहिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्टार्ट से बेटा थोड़ा सा रेस करना है, ठीक। हाँ चले चलो, हमने जो y की वैल्यू चाहिए वो एक बार इधर साइड में लिखने लगा हूँ। y की वैल्यू चाहिए x माइनस ए ओवर x प्लस, ठीक है। और मैं ये इधर से बेटा रेज करने लगा हूँ क्योंकि हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं आ थोड़ा सा है, तो इधर मैं इसको अगेन लिख ले, y इज इक्वल टू 4/3 एंड y इज इक्वल टू 3/4। अच्छा बेटा इधर हमारे पास बड़ी टर्म माइनस की थी तो इसके साथ माइनस आएगा, जो हम जल्दी में मिस कर चुके थे, शुक्र करें टाइम से पता चल गया, -3/4। तो अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है जी। बैक सब्स्टिट्यूशन में y की जो वैल्यू हमने स्टार्ट पे लेट की हुई थी, जो हमने इधर से रेज करके इधर कॉर्नर पे लिख दी थी, वो इधर पुट करते हैं। y की थी x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू 4/3, तो बेटा इधर भी पुट करेंगे x माइनस ए ओवर x प्लस ए इक्वल टू -3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इसके साथ, यानी 4 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस ए के साथ और 3 ने मल्टीप्लाई होना है x माइनस ए के साथ।
ये 4x प्लस 4a, 3x माइनस ये x वाली टर्म्स हम एक साइड पे इकट्ठी कर लेंगे। 3x बेटा ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4a प्लस का उधर जाके माइनस का, x इज इक्वल टू -7। दूसरी साइड पे सोल्व करते हैं सेम, उधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बेटा 4 ने मल्टीप्लाई होना था x माइनस ए के साथ और -3 ने मल्टीप्लाई होना है x प्लस ए के साथ। ये बन जाएगा 4x माइनस 4a माइनस 3x माइनस 3। एक्स वाली टर्म एक साइड पे इकट्ठी करनी पड़ेगी। 3x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया, 4a माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये बेटा बन जाएगा हमारे पास 7x इक्वल टू a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a/7। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल x था तो हमने x के आंसर फाइंड कर लिया। सोल्व जो कहा था तो सोल्यूशन सेट तो फिर मस्ट है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -7a एंड a/7। चले शाबाश, ये था जी हमारे पास। ओके बेटा जी, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सेम एज इट इज वैसे ही है, लेकिन इनको मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग बता देता हूँ ताकि आपको स्टार्ट में कोई इशू ना हो। क्योंकि नेक्स्ट तो वैसे ही है सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है x/x माइनस 3 प्लस 4/x-3/x इक्वल टू 4। जबकि क्वेश्चन नंबर 8 है 4x प्लस 1/4x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 1/4x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 1/6। ठीक है जी बेटा, इसको स्टार्ट कर। ये क्वेश्चन 1 आ गई। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वैसी है, इसमें फ्रैक्शन वाली बटे वाली दो रकमें हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो आपने क्या करना, दोनों में से किसी एक को भी लेट कर लेना। चले हम स्टार्ट वाली को लेट करते हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे y के इक्वल y इज इक्वल टू x/x माइनस 3। y का रेसिप्रोकल 1/y, इधर भी रेसिप्रोकल लेंगे तो x माइनस 3/x। एक को हमने लेट किया था तो रेसिप्रोकल लेने से दूसरी, एक को बेटा लेट किया उसका रेसिप्रोकल लिया तो दूसरी मिल गई। यही तो हमें काम चाहिए होता था। x/x माइनस 3 ये किसके इक्वल, y के, प्लस 4 इंटू x माइनस 3/x ये किसके इक्वल है, 1/y के, इक्वल 4 प्लस का इधर आगे हो जाएगा बेटा जी माइनस। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें एलसीएम यानी y के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड। इसको भी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो 4 इंटू 1/y है उसको भी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी करेंगे और 0 को भी करेंगे। ये बेटा हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 4y, y से कैंसिल, प्लस 4 इक्वल टू 0। आगे बेटा इजीली हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं या इस पे x y माइनस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है जी तो इसकी जो मिड टर्म ब्रेक होगी -2y और -2y। आया था जी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की। वो भी सेम एज इट इज, फ्रैक्शन वाली दो रकमें हैं, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप, इसने घबराना, इसको हम कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 4x माइनस 1। y का रेसिप्रोकल 1 और y, इसका भी रेसिप्रोकल 4x माइनस 1, ये भी उलट हो जाएगी बेटा जी। किसी एक को लेट किया था, रेसिप्रोकल किया तो दूसरी खुद ही बनी, ऐसे है। ये किसके इक्वल है, y के, प्लस ये किसके इक्वल है, 1/y के। अब बात आ गई बेटा इसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन है जी, 2 एज अ होल 1/6 यानी 2 इंटू 1/6 जैसे उर्दू मीडियम वाले पढ़ते होते हैं, 2 सही 1/6। ये खत्म कैसे करते हैं, 6 को 2 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, 6 2 था 12 प्लस 1 13/6। क्या करते हैं बेटा, नीचे वाले को बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर में ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं।
ये आ गई। बटा खत्म करने के लिए एलसीएम यानी बटे के नीचे 6y है, 6y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 6y ऑन बोथ साइड। y को भी 6y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1/y को भी 6y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और 13/6 को भी 6y के साथ। इधर 6 कैंसिल, इधर y कैंसिल, ये बड़ा बन जाएगा 6y स्क्वायर। या 13y प्लस का इधर आके माइनस का आ गया, और इधर बेटा बच गया 6 इक्वल टू 0। अब बेटा ये भी सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। अच्छा, अगर मिड टर्म इसकी ब्रेक करनी हो तो क्या ब्रेक होगी, साइड वालों को मल्टीप्लाई करके बन रहा है 6 36 36 बन रहा है। तो 13 के दो फैक्टर बनाने हैं जी, जिनको जमा करें तो 13 बने, लेकिन जरब करें तो 36। जैसे बन रहा है जी -9y -4y। ठीक है बेटा, ये थे जी इसके फैक्टर।